पाकिस्तान में महंगाई का आलम क्या है ये आपको बताऊं। महंगाई कहां पहुंच गई पाक में। सिलेंडर 5,135 रुपए में है और केरोसिन मिट्टी का तेल 433 रुपए प्रति लीटर। इंडिया को सस्ता गैस ईरान से मिल रहा है, मजे की बात देखो। हालांकि पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को महंगा एलपीजी गैस मिल रहा है। इंडिया अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है। अभी सुनने में ही आ रहा है कि ईरान के लिए उन्होंने पाबंदियां खत्म की हैं और उसने 50 लाख बैरल का ऑर्डर दे दिया इंडिया ने। पहली बार ईरान का कच्चा तेल लेकर एक जहाज भारत की ओर बढ़ रहा है, जो गुजरात के वाडिनार बंदरगाह पर पहुंचने वाला। पाकिस्तान की हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हैं। जब भी तो इंडिया वाले पावरफुल है, हम पाकिस्तान वाले पीछे हैं। ज्यादा बेहतर हम आजाद हैं या इंडिया आजाद है? देखिए, इंडिया से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है। हम कहते हैं हमें उनसे खतरा है, उनसे हमें क्या खतरा होगा। वो तो बिजनेस इकोनॉमी है और कभी भी बिजनेस इकोनॉमी और कारोबारी लोग फटे नहीं करते। अरे वही दुनिया की जंगें हुई है सब मुल्कों में, कहीं वहाँ महंगाई नहीं हुई, यही हुई है, पाकिस्तान में ही हुई है। जबकि यहाँ जंग नहीं हो रही है, अमन है, और यही महंगाई कर दी पेट्रोल पे, दूध पे, हर चीज पे। के जो हालात आने वाले हैं वो अब किस तरफ जा रहे हैं। दूसरा, पेट्रोल प्राइसेस भी मैंने सुना है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बैडली मुतासिर हुई हैं और आगे भी अभी मैंने जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मजीद एक बिग जंप जो है वो दोबारा पेट्रोल प्राइसेस के अंदर देखने में नजर आने। यार किलो फी किलो गैस होगी एलपीजी पाकिस्तान में, यार क्या बनेगा गरीब का। भारत में किस तरह किलो है यार, कमेंट में लाजमी बताना यार। देखो भारत में भी महंगी हुई होगी, लेकिन पाकिस्तान जैसा अजाब भारत में नहीं आया होगा यार। मैं बड़ा स्ट्रेस में आ गया, मेंटली मैं प्रिपेयर हो गया कि मैंने मजदूरी करनी है। शिकवा यही है कि कुछ करो यार, 65 साल उम्र हो गई है, सुनवा दे। पाकिस्तान के लिए अब इंडियन मोदी बने हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान की आवाम को मार दो और अपने बच्चों को जो है वो बाहर जाके जायदादें बना दो, उनके फ्लैट बना दो, उनके बंगले बना दो। जब इनका बारी आती है कि ये फ्लॉप हो रहे हैं, तो ये मुल्क से जो नमाई पे बैठे हैं ना, ये इंसान नहीं है, ये भेड़िए। इंसानों वाला काम नहीं है, हमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, देर लग रही है। जो महंगा हुआ है, हम गरीब आदमी हम फेरी करते हैं मोटरसाइकिल पे। अच्छा, हमारा कारोबार है इतना जो पहले बचाते जाते हमारे घर का गुजरान भी नहीं चलता। हमें 1 किलो आटा लेके जाते थे, हमारा वो भी नहीं बनता, जब हाल बना है। ये जहाज पेंशन करीब 6 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर आ रहा। बड़ी बात यह है कि ये डील ऐसे वक्त पर हो रही जब दुनिया भर में तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं और सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बवाल, ईरान इजराइल युद्ध और इस बीच भारत ईरान का तेल आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात। 450 रुपए में हम गैस डलवाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे हम लोग। हाँ, बच्चों के लिए लेके जाएंगे या रोड पे हम लोग तबाही और बर्बादी करेंगे। पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, ये क्या दे रहे हैं, ये तो गरीबों का वो खून चूस रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अब गरीबों को सबको है ना जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी, क्यों गरीबों का खून चूस लिया है। फड्डे तो हमेशा हमारे जैसे कंगले लोग करते हैं। इंडिया की जो तरक्की है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वजूहत है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? असल में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही शुरू से चलता हुआ आ रहा है, मिस्टर मोदी। और हर जगह फ्रूट के ऊपर सस्ता होता है रमजानों में, इसी जगह पाकिस्तान के अंदर महंगा करा जाता है, क्योंकि हमारी हुकूमत खाने वाली है ना, क्योंकि हराम इनको लगा हुआ मुंह पे। जिस तरफ जा रही है ये जंग, ये बहुत एग्रेसिव मोड पे जाने वाली है। ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि अगर हमने इसके ऊपर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, बैक चैनल के थ्रू काम नहीं किया, मॉडरेशन के ऊपर हमने इसके काम नहीं किया, तो ये बहुत हमें नुकसान पहुंचाने वाला है। जो ये ड्रोन्स, मिसाइल्स और ये सब चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये ओल्डली मैन्युफैक्चर्ड हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि ये लेट 20th सेंचुरी के अंदर मैन्युफैक्चर्ड हुए। भारत में पेट्रोल तो सस्ता है ना, भारत में हर चीज सस्ती तो है ना। गैस ही तो एक थोड़ी सी महंगी हुई थी, वो भी इतनी महंगी नहीं हुई कि हमारी तो मार के रख दिया यार। 80 रुपए किलो प्रति किलो आज बढ़ गई है, 300 रुपए किलो पाकिस्तान में गैस का सिलेंडर हो गया है। हम कहाँ जाएंगे यार? 350 रुपए तो इधर पेट्रोल है, डीजल 350 रुपए, अगले हफ्ते 100-150 रुपए फिर बढ़ रहा है, 500 रुपए की लीटर हो जाएगा डीजल और पेट्रोल। आप अंदाजा लगा लें फिर पाकिस्तान। तो ईंधन तो आपके पास खत्म है, वो तो लिमिटेड पोर्शन में चला गया, तो ये गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा। ये वो पावर डिक्लाइन हो रही है, पावर डिफ्यूज हो रही है ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ में। मिडल पावर्स राइज कर रही हैं, जैसे कि इंडिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान और इंडिया आपस में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया की पॉपुलेशन एक कंज्यूमर इकोनॉमी है। महंगाई बढ़ी है,
नहीं होती, घर का गुजरान नहीं होता है। जब उतारने का टाइम होता है, रेट कम करने का पेट्रोल का, आवाम को 5-7 रुपए कम करके खुश कर देते। अगर बढ़ाने का टाइम आता था 50-60 रुपए बढ़ा देते। सबसे पहले घबराना नहीं है। फैसला क्या कर पाई है वफाकी हुकूमत, बिकॉज ये क्राइसिस तो अभी टल नहीं रहा। हम फैसिलिटेट तो बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर उसमें भी मैं चाहूंगा आपसे बहुत से सवाल हैं जो करने हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि गवर्नमेंट ने एक हिट ली है और एब्जॉर्ब किया है बहुत सारा एक फाइनेंशियल हिट, लेकिन ये सबको पता है और गालिबन आप भी इसका इजहार कर चुके हैं कि इस तरह से नहीं जारी रह सकता। तो क्या हम ये समझें कि अब अगला जुमा जब आएगा वो इमिनेंट हो गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी पाकिस्तान में? दूध के ऊपर जो 20 रुपए बढ़े थे, क्या चाइना से दूध आता है या ईरान से दूध आता है जो उन्होंने 20 रुपए बढ़ाई? आप हमें बताओ, हमें समझाओ, हम किस तरीके से इनका मुकाबला करें, किस तरीके से इनको समझावे। 2 की रोटी खाना मुश्किल हो गया हमारे लिए। पेट्रोल की कीमत जो गाड़ियों में आते हैं ना, उनकी वो पेट्रोल के वो निकाल रहे हैं। अभी तो पेट्रोल नया आया भी नहीं है, अभी से उन्होंने रेट बढ़ा दिया। 322 रुपए से 355 रुपए कर दे, बताओ हम कहाँ जाएगी? ऑयल नहीं आ रहा है, और ऑयल अगर आ रहा है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के रीसेंट टाइम्स के मुताबिक, अभी रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की ये जो 350 या 322 के ऊपर जो ऑयल प्राइस पर लीटर है पेट्रोल की, वो कहा जा रहा है शिबाश, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये मजीद 2 टाइम्स या 4 टाइम्स जो है ना ऊपर जाएगी। ये ईरान भी एक नंबर का हरामी है भुसड़ी वाला, कि भाई साहब हरामी के बच्चे, इधर तेरे पास तो तेल है, हमारी क्यों पिछवाड़ों पे तूने आग लगाई? पर 16 कार अमेरिका के साथ हमारी जान छोड़। अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता देश है। साले हराम ज्यादा एक नंबर के ना हो तो इधर हमारी आम गरीब जनता की मार के रखी हुई है। ओ यार वजह तो हमारा देश तो हिल गया ही ना, हिल गया जैसा नहीं बोलते हिलना, वो हिल गया है। और मिलाटू की तरह घूम गए, पमीरी की तरह। तो यकीन कर, सब्जियां जाके देख आसमान से बातें कर रही हैं। फ्रूट तो ऐसा है कि वो तो 7वें आसमान पे पहुंच गई। फ्रूट तो जो 400-500 रुपए किलो सेब था वो 1000 रुपए किलो। अंदाजा लगाओ ना। अंगूर 1500 रुपए किलो। ओए ओए ओए, अमरूद 500 रुपए किलो। आप अंदाजा लगा। बहुत शुक्रिया मनीष साहब। देखिए बात यह है कि पूरी दुनिया में तेल की किल्लत भी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नहीं है फिलहाल। प्राइवेट स्कूल जितने भी खुले हुए हैं, ये जो है ना, ये जहालत के डेरे हैं। आप जाके देखें कि वो गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ सकता है। मैं को क्लास नहीं पढ़ाता था, एक प्रोफेसर मेरे साथ पढ़ाता था, कहता हम साहब को क्लास पढ़ाया करो, इधर अट्रैक्शन होती है। और मैं कहता हूं शर्म नहीं आती तेरी अपनी 3 तियां ने। क्या रेट क्या वैसे? रेट है 200 रुपए। आटे चावल की बात करो, इसको छोड़ो। आटा चावल की बात करो जो जरूरी है, इसको छोड़ो, दफा करो। ना करना, ये जुर्म है। अल्लाह आ गया, चलो ताकत रखो, अल्लाह पाक बरकत देंगे आपको। बच्चों को क्या खिलाना? जहर खिलाना बच्चों को जहर खिलाए। अभी कल 450 रुपए थी, सुबह तक मैंने ली, अभी देखा तो 470 रुपए हो गई। किधर जामे? दिल में रहम डाले और आसान न कर दो। इमरान खान आना चाहिए। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। क्या चले भाई? प्राइस तो अभी इसके 40 थे, अभी 60 रुपए कर दिए उसने, 20 रुपए और बढ़ा दिए, यानी 320 रुपए नहीं, 220 नहीं, 220 की बात है, 300 और 60 रुपए का 1.5 किलो दिया है। यानी 330 रुपए का था और 30 रुपए बढ़ा दिए। 30 रुपए बढ़ा दिए। 220 था ना, 30 करे, फिर किलो के 30 बढ़े, 1.5 किलो के 30 बढ़े और बढ़ा दिए। 220 रुपए केजी था, वो अभी 20 रुपए बढ़ गए, 240 हो गया। तब ऐसा है, जिस तरह महंगाई हो रही है वो आवाम क्या करेगी? आप खुद बताओ यार, आवाम किस तरफ जाएगी? क्या आवाम गलत? दूध में 20 रुपए बढ़े, दूध पे, पेट्रोल पे, LPG पे, गैस पे 500 रुपए किलो हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यार कुछ तो आदमी सिस्टम होना चाहिए, कोई सिस्टम चेंज होना चाहिए। कहाँ जाए आप? गरीब बंदा किधर जाएगा? जो दिन का दिहाड़ी लगाता है 700-800 की, वो क्या करे? सोच तो ये मुल्क संभलेगा, बाकी सब पैदा गिरे। अंकल आप दुखी हो गए? एक अंकल की आंखों में आंसू आ गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे होंगे कि महंगाई कैसी होती है, तो एक बार पाकिस्तान की फटी हुई हालत देख लीजिए। वहाँ महंगाई इस कदर बाउंडर मचा रही है, जैसे कि गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही रोज रोज रेट बदल रहे हैं। आज कुछ और रेट तो कल कुछ और रेट। और दोस्तों ये सिर्फ 1-2 चीजों की बात नहीं हो रही है, बल्कि हर एक चीज का, खाने से लेकर पहनने तक, चलाने से लेकर उड़ाने तक, हर एक चीज का दाम आसमान छू रहा है। पाकिस्तानियों की महंगाई तो पहले
से ही कमर तोड़ रखी थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह और बिगड़ गई है। तेल और गैस की दिक्कत ने इनकी हालत और खराब कर दी है। जो पहले पाकिस्तानी मुल्क ये कहते थे कि हमारे पास जज्बा है, हम एटमिक मुल्क है, हम किसी के आगे झुकते नहीं है, हमें देने वाला सिर्फ अल्लाह है, जो पहले झुकते नहीं थे आज वही हर एक देश के आगे झुक रहे हैं, यहाँ तक कि इनके हुक्मरान भी। कहीं से तेल मिल जाए, कहीं से गैस मिल जाए, क्योंकि गैस का रेट 5500 रुपए तक पहुँच चुका है और आगे भी बढ़ने वाला है। पेट्रोल डीजल भी 400 रुपए की करीब पहुँच गया है और आगे भी ये भी बढ़ने वाला है। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जो फल पहले 500-600 रुपए किलो मिलता था आज वही 1000 पार कर चुका है। सेब 1000 रुपए किलो, अंगूर 1500 रुपए किलो। अब दोस्तों इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मुल्क की हालत पहले से ही फटी पड़ी है, वहाँ इतनी महंगाई अगर होगी, वहाँ इतनी महंगा फल मिलेगा।